पद रज धोए ध्रुव, पीवत रहो सबका, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। समस्त पोथियां यमुना जी में प्रवाहित कर दी, और पोथियां ही केवल प्रवाहित नहीं की, उन पोथियों से जो सीखा था, उन पोथियों से जो भांति भांति की बातें अर्जित की थी, व्यास जी ने पोथियां बहाकर मानो अपने मन का बर्तन भी खाली कर दिया, अपने मन का पात्र भी रिक्त कर दिया, स्वच्छ कर लिया कि अब इसमें सदगुरु की कृपा प्रसादी मुझे धारण करनी है। महाप्रभु को पुनः जाकर श्री चरणों में प्रणाम किया, मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना की। महाप्रभु ने भी अधिकारी जानकर तुरंत कृपा की, कान में मंत्र सुना दिया, क्योंकि महाप्रभु जानते थे कि व्यास जी कोरे भावुक नहीं है और केवल पंडित नहीं है। व्यास जी विद्वान भी हैं और भक्त भी हैं। व्यास जी की प्रतिभा से इस वृंदावन की श्री में बड़ी अनुपम वृद्धि होगी। महाप्रभु ने देख लिया कि व्यास जी की वाणी से जाने कितने रसिकों को राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा। और उसी घड़ी महाप्रभु के श्री चरणों की साक्षी में व्यास जी ने संकल्प ले लिया कि किसी के इष्ट राम होंगे, किसी के इष्ट कृष्ण होंगे और किसी के कोई और होंगे, पर मुझे तो भगवान के भक्तों की कृपा से, मुझे तो इन रसिकों की कृपा से आपके श्री चरण मिले हैं। ये नवलदास जी न जाते ओरछा तो मैं कैसे वृंदावन आ पहुंचता। मुझे तो इनकी कृपा से आपके श्री चरण मिले हैं, इसीलिए व्यास के इष्ट तो आजीवन भगवान नहीं, भगवान के भक्त रहेंगे। भक्तमालकार भी जब व्यास जी का परिचय देते हैं तो यही कहकर देते हैं कि किसी के इष्ट राम हैं, किसी के कृष्ण, किसी के भगवान के अन्य 24 अवतार, पर व्यास जी ने तो अपना सर्वस्व भगवान के भक्तों को माना। और ठाकुर जी की श्रीमुख वाणी है कि मोको तो भावे माई जगत भगत भजनी। बोले मुझे इस संसार में सबसे प्रिय जो लगता है, मुझे भक्त का भजन करने वाला लगता है, वो संत की सेवा करने वाला लगता है। क्योंकि साधु की सेवा से मन जितना तीव्र गति से निर्मल होता है, साधु के संग से मन जैसा निर्मल होता है, वैसा अन्य किसी साधन से नहीं होता। इसलिए चलते चलते हम भी एक बार राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों से मांग ले, बार बार वर मांगी हूं, हर्ष देहूं श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। कि प्रभु यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मुझे अपने निज जनों का, अपने प्रिय जनों का संग दें, हाँ लेकिन एक बात निश्चय जान लेना कि इस संसार में गिरधर को जाना तो पोथी से भी जा सकता है, लेकिन अगर कभी गिरधर से पहचान होगी तो मीरा की कृपा से ही होगी। आप रामचरितमानस कंठस्थ कर सकते हो, लेकिन रामचरितमानस के अक्षर अक्षर में बसने वाले राम आपके हृदय में प्रकाशित होंगे तो वो तुलसी जैसे किसी भक्त की कृपा से होंगे। बाल गोपाल को अपने घर में विराजमान करके आप सेवा कर सकते हो, लेकिन उन बाल गोपाल की रूप माधुरी, उन बाल गोपाल की लीला माधुरी आपके हृदय में उजास लाएगी तो वो सूर जैसे किसी भक्त के संग से लाएगी। ये भक्ति का परम धन। और कई बार जब संतों की वाणी का चिंतन होता है तो कैसे नानक कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। संत का हृदय रोता है, जीव पर करुणा करता है। इस संसार की भीड़ भाड़ में सच मानो आपको कहीं आधार नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई नहीं दे सकता। जिससे आप अपेक्षा करते हो और फिर वो आपकी अपेक्षा अधूरी रह जाती है, तो दोष उसका नहीं जो आपकी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा, दोष आपका है कि आपने संसार से अपेक्षा क्यों की। भरे पड़े हैं प्रमाण शास्त्रों में, पुराणों में, कथाओं में। संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, कहे नानक इह विपत्ति में, एक टेक रघुनाथ। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास।
और मुझे लगता है सत्संग की कृपा से, सच्चे संत की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, आप देखिए कितनी ऊहापोह व्यास जी के मन में थी। कहां यहां वहां भटक रहे थे, पंडितों को हराते, इस जीत और हार के खेल में जीवन बीता जा रहा था। थोड़ी देर का महाप्रभु का संग हुआ, थोड़ी देर के लिए भक्त की, संत की कृपा हुई और मन प्रकाशित हो गया, मन निर्मल हो गया। विश्वास रखना इस बात का, मैं तो कहता हूं कि आप भले भगवान का भरोसा ना कर सको, क्योंकि वो करना साधारण बात नहीं है। निर्मल हृदय प्रभु का विश्वास कर सकता है, जिसको प्रतीति हुई है वो प्रभु का विश्वास करेगा। संसार का भगवान का विश्वास करना या नहीं करना, लेकिन संसार का भरोसा मत करना। ये करोगे तो अंत में खेद मिलेगा, ये करोगे तो अंत में धोखा खाओगे, पूंजी हाथ से चली जाएगी। भक्त सिखाते हैं, जताते हैं, चेताते हैं, जगाते हैं। तुम बिन मोरी कौन खबर ले। मैंने कल भी कहा था ना कि ये मन बहुतों को अपना बता सकता है, लेकिन बहुतों को अपना बना नहीं सकता। ये कभी मिलेगा तो मोहन से ही मिलेगा, ये कभी जाकर विश्राम पाएगा तो श्री चरणों में ही जाकर पाएगा। सबसो हित निष्काम मति और वृंदावन विश्राम। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दुख आए तो दुखी मत होना, लेकिन दुख आए तो दुखी होना, लेकिन अपना दुख संसार से नहीं सुनाना, अपना दुख इन्हीं से कहना। बस ये सिद्धांत जीवन में आ जाए कि कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले। गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, खबर ले। तुम बिन मोरी कौन खबर ले। गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी। अब ये आपकी इच्छा है, ये आपकी योग्यता है, ये आपकी पात्रता है कि आप इस क्षणभंगुर संसार को आजमाने के बाद शरण में जाना चाहते हैं, या किसी संत की बात को मानकर आज जहां हैं, जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में हैं, वहीं से अपनी यात्रा आरंभ करना चाहते हैं। ये बिल्कुल आपके हाथ की बात है, इसमें मैं या कोई और कुछ नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन पूर्व मैं दिल्ली में कथा कह रहा था, तो मुझे लगा कि व्यापारी को व्यापार की भाषा में ही समझाया जा सकता है, लाभ और हानि की भाषा में। तो वो लोग बैठे थे, मैंने कहा अच्छा आप एक बात बताइए, आप शून्य के आगे शून्य लगाते जाइए, अंत में क्या आता है? बोले शून्य। और मैंने कहा खूब सारे शून्य लगाकर आप अंत में एक लगाइए तो क्या आएगा? बोले एक। और मैंने कहा वही एक आप पहले लगा लीजिए और फिर शून्य लगाइए तो बोले एक शून्य मूल्य की वृद्धि कर देगा, जितने शून्य उतना मूल्य बढ़ जाएगा। तो जिसके जीवन में भजन नहीं है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, जिसके जीवन में साधु का संग नहीं है, वो केवल शून्य के आगे शून्य लगा रहा है, अंत में शून्य। और जो सारा जीवन इस संसार में हार कर, जब हाथ चलते नहीं माला जपने के लिए, जब कान को संत की बात समझ में नहीं आती, सुनाई नहीं पड़ती, जब पांव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि चल के सत्संग में पहुंच जाए, जब और कोई आश्रय नहीं है, तब देखा दिखाई भजन कर लिया, वो अंत में एक लगाने जैसा है, बस एक। और जो जीवन के आरंभ में एक लगा लेता है, जो अपने जीवन के आरंभ में इनके श्री चरणों का आश्रय ले लेता है,
प्रत्येक शून्य लगने के साथ साथ उसके जीवन की मूल्य वृद्धि होती रहती है। भगवान कहते हैं कि मेरी बात किसी से करके तो देख, तुझे अनमोल ना बना दूं तो कहना। तू एक मेरा होकर तो देख, सबको तेरा ना बना दूं तो कहना। और ये बात तो मेरे जीवन का अनुभव है। मैं जहां जाता हूं बस मेरे मन का एक ये भाव होता है कि मुझे अपने प्रभु के यश का विस्तार करना है। और आप सब लोगों के प्रेम के रूप में प्रभु हर रूप में अपना प्रेम वर्षण करते हैं, हर रूप में उनकी कृपा प्रकट होती है। मैं फिर से कहूंगा आपसे, आपके जीवन का उद्देश्य शुभ है, शुद्ध है। आप जहां पैर रखेंगे वही आपके लिए रास्ता हो जाएगा, वही आपके लिए पथ बन जाएगा। ये आपके हाथ में है कि वो एक आपको अंत में लगाना है या एक आपको पहले ही लगा लेना है। गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण गाया। और सब बातें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, याद रह जाएं तो अच्छा है, प्रयास मत करना। इतनी सी बात बहुत है कि ऐसे व्यास जी प्रतीक्षा किए, ऐसे आप भी जहां हो वहीं पर प्रतीक्षा करना, खोजना नहीं, बस हृदय खोलकर पुकारते रहना। तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया। मन को सेवा में लगाने के लिए तन का सेवा में लगना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये यात्रा, श्रुति कहती है असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। जो साधन प्रभु ने प्रत्यक्ष दिया है, पहले वो निवेदन करो सेवा में, फिर मन सेवा में जाएगा। और जब कीर्तन होता हो गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया
ऐसी उपासना की प्रतिष्ठा की कि निस दिन गान रूप माधुरी को पान। कि ठाकुर जी के श्री चरणों में बस यही विनय, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। मेरो मन रखियो निज चरणन में, मेरो तन रखियो वृंदावन में, मेरो मन रखियो निज चरणन में, मेरो तन रखियो वृंदावन में, मेरो राधा वल्लभ लाल, ओ लाल, मन रखियो अपने चरणन में, मेरो राधा वल्लभ लाल, लाल, मेरो मन रखियो निज चरणन में। और कहीं पर भी कथा हो, सत्संग हो, तो मुझे लगता है इन 3 घंटों के अतिरिक्त तो तुम्हारा पता पाना कठिन है। हर जर्रे में किस शान से तू जलवा नुमा है, पर हैरान है मगर अक्ल के तू कैसा है क्या है, न छिपते हो न सामने आते हो। और किसी ने कहा है कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो। और घर से निकले जो उम्मीद दीद लेके कोई घर से निकल भी पड़े, घर से निकले जो उम्मीद दीद लेके कोई, उसको राह में ही मजनू किसी लैला का बना देते हो। कहां तक तुम्हारा भरोसा किया जाए। यहाँ पर एक बात है कि मदभक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे प्रेमी, मेरे भक्त प्रेम से जहां मेरे नाम का गुणगान करते हैं वहां मैं विराजमान रहता हूं। तो जहां तुम्हारा पता निश्चित है, पक्का है, वहां मैं कभी मांगने से चूकता नहीं। लाडली सेवा में लीजे किशोरी मोहे वृंदावन दीजे, जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे, किशोरी मेरी विनय मान लीजे, स्वामिनी चरणन रख लीजे, जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे। श्री राधा 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 किशोरी मोहे वृंदावन दीजे, स्वामिनी चरणन रख लीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे। हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, हरि प्यारो राधा वल्लभ लाल, प्यारो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, हरि सर्वस राधा वल्लभ लाल, सर्वस राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ श्री लाल। राधा वल्लभ लाल की जय हो। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राम। तो भले नरवाहन जैसा कोई क्रूर आया, उस पर भी कृपा हुई। हरिराम व्यास जी जैसा कोई ज्ञानी विद्वान पंडित भक्त आया, उस पर भी अनुग्रह हुआ।
हाँ, लेकिन एक बात पक्की है